साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नी जॉइंट पेन की, घुटनों में दर्द की। आप सभी को मालूम है घुटनों की दर्द एक सामान्य समस्या है जो कि 50 के बाद, 55-60 के बाद, ख़ासतौर पे आफ्टर रिटायरमेंट लोगों को अक्सर परेशान करती है। तो साथियों इसका है तो काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट, एलोपैथी में भी काफ़ी इसका इलाज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सर्जरी पे जाने की सलाह देते हैं। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि घुटने के अंदर के कार्टिलेज जो हैं वो घिस गए हैं या साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है। बहुत सारा उनका अपना तर्क है और जब भी इसका ऑपरेशन करा के नया घुटना बनाया जाता है तो वो उसकी भी ज़्यादा कोई लाइफ होती नहीं। होम्योपैथी के एस्पेक्ट में इसकी भी ढेरों दवाएं हैं। होम्योपैथी में पेटेंट कई प्रकार की आती हैं, लेकिन यदि हम इसके मूल कारणों पे जाएं तो ये जो हमारा घुटना है ये हमारे आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। जिस भी इंसान के घुटने स्वस्थ हैं वो व्यक्ति आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ा है, वो अपना वजन, अपना भार स्वयं उठा सकता है। इसके अलावा यदि आपके घुटने खराब हैं तो आप पराधीन हो सकते हैं, है ना। घुटने का एक और महत्व है कि ये आपकी स्वतंत्रता को भी दर्शाता है। यदि आपके घुटने सही हैं तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो घुटने का दो महत्व है होम्योपैथी में साइकोडायनामिकली। एक तो ये आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी को बताता है और दूसरा ये आपकी स्वतंत्रता को दर्शाता है। अब साथियों हम समझते हैं कि घुटने की समस्या शुरू कैसे होती है। मान लीजिए एक फ़ौज है और दूसरे फ़ौज ने उस पर हमला किया और यदि कोई एक फ़ौज हार गई तो ज़्यादातर उसके हारे हुए सैनिक जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं। जीती फ़ौज के आगे सरेंडर करने की प्रोसेस ये है कि उसको अपना हथियार छोड़कर अपने घुटनों पे आना पड़ता है, अपने घुटनों पे बैठना पड़ता है और उस समय या तो फिर वो जीता हुआ जो सैनिक है उसको अभयदान दे देता है या उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जबकि ये समस्या शुरू ही तब होती है जब आप किसी के आगे घुटने टेकने को राजी ना हो, जब आप अपने समय के आगे, अपनी परिस्थितियों के आगे आप बिना अपने ईगो को त्यागे हुए आप सरेंडर ना करें, उस समय आपके घुटनों की समस्या शुरू होती है। और ये समस्या हर एक इंसान को अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव में आती है और ये पड़ाव होता है ज़्यादातर आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्ति जो कि लगातार 50, 55, 60 सालों तक अपने पे डिपेंडेंट रहता है, अपने से कमा के औरों को, अपने परिवार को चलाता है, उसके खर्च करता है, अब उसके मन में ये भाव आता है कि अब तो मैं बेकार हो गया, अब मैं बोझ हो गया, अब अपने परिवार के प्रति मैं बोझ हो गया, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँ। ये भाव जब किसी व्यक्ति के मन में आता है तो उसके घुटनों में समस्याएं पैदा होती। तो आपको, हमको ये समझना है कि कोई व्यक्ति आज जो हमारे घर के पिता है, माता है, वर्किंग है, ये इनमें घुटनों की समस्या यदि इस तरह से आ रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो साथियों मैं फिर से इसको एक बार और एलेबरेट करूँगा, आप लोग को फिर से समझाने का प्रयास करूँगा कि ये यही दर्शाता है कि मैं अब अपने आत्मनिर्भर अपना नहीं रहा, अब मैं बोझ हो गया अपने परिवार पे। और ये सोच के यदि वह व्यक्ति सरेंडर करने को तैयार नहीं है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खड़ा रहूँगा, हम अपने पे खड़े रहेंगे, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये मनोभाव एक व्यक्ति के मन में आता है तो उसके घुटने में दर्द होता है। दूसरी ओर ऐसे भी कई लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं या जो शरीर से आसक्त हो जाते हैं, वे स्वीकार कर लेते हैं, परिस्थितियों से वो सामंजस्य बैठा लेते हैं कि हाँ अब मेरी उम्र हो गई, अब मुझे आराम करना है, मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, मेरा व्यवसाय देखेंगे या मेरा काम करेंगे। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के घुटनों में समस्या नहीं होगी। लेकिन जब ये व्यक्ति के मन में हो कि नहीं, मैं इनके आगे झुकने को तैयार नहीं हूँ, मैं यदि रिटायर हो गया तो क्या हुआ,
है ना। मुझे किसी से एक पैसे का लेना नहीं है, मैं किसी के पैसों का मोहताज नहीं हूँ, मैं आज भी अपने पे खड़ा हो सकता हूँ, ये वो उसके मन में है। लेकिन अंदर से वह परिस्थितियों से अपने बच्चों के आगे मदद लेने को तैयार नहीं है, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। उस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के घुटनों में समस्या होती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के मनोभाव को समझें, अपने बड़े बुजुर्गों की समस्या को समझें, उनकी मन स्थिति को समझें और उनकी मदद करें। साथियों, घुटने के दर्द और कमर के दर्द में एक बड़ा ही बेसिक डिफरेंस है कि कमर के दर्द में व्यक्ति को सहारा चाहिए और उसको तकलीफ़ तब होती है जब उसको सहारा नहीं मिलता है। लेकिन घुटने के दर्द में उल्टा है। घुटने के दर्द में व्यक्ति को किसी की सहायता नहीं चाहिए, वो सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहता है, वो झुकना नहीं चाहता है। उस समय इसके घुटने में दर्द होता है। तो हमें अपने बुजुर्गों की तकलीफ़ मनोभाव को समझना चाहिए और उनको जिस तरह का वो सहारा चाहते हैं उनको देना चाहिए। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी ये स्वीकार करना चाहिए कि अब हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं रही, जो भी स्थिति में हम स्वस्थ रह सकते हैं उसे सरेंडर करके अपने स्वस्थ मनोभाव से जब वो रहना शुरू कर देते हैं तो वो घुटने की तकलीफ़ से वो भी बाहर आ सकते हैं। और इसके लिए आप बहुत ही आसानी से किसी अच्छे होम्योपैथ के सलाह में आप जाइए, आपको निश्चित तौर पे घुटने के दर्द से पूरा आराम मिलेगा। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आगे भी इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। कृपया इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप सबका धन्यवाद।